हेलो दोस्तों, मैं हूं रसिक धामेलिया। कानून में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि लड़का लड़की को लेके भाग गया, किसी का बाप भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। सही बात है दोस्तों। अगर उसको लड़के के अंदर ताकत है तो ताकत यानी कि किसी को मारने की नहीं, कमाने की। अगर उसके अंदर ताकत है पैसे कमाने की तो सही में उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वही सक्सेस जाते हैं। मैं जब जेल में था 302 मर्डर केस में 15 साल जेल में रह चुका हूँ। मेरे सामने बहुत ऐसे लड़के आए हैं जो लड़की को भगा के ले गए थे, फिर लड़की पुलिस स्टेशन में उसने अपना बयान पलट दिया और लड़का को 7 साल की, 5 साल की, 10 साल की सजा लगी। ऐसे बहुत से लड़के जेल में है, आज भी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर लड़का को लड़की को लेके भागना है तो पहले तो ये सोच लीजिए कि मैं उसको लेके कहाँ रखूँगा, मैं क्या कमाऊँगा। क्योंकि सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, मैंने सब जो लड़के आते हैं वो सबसे मैंने रिसर्च किया है कि प्रॉब्लम ये लोग को कहाँ पे होती है, तकलीफ कहाँ होती है। तो लड़की को लेके भागते हैं ज़रूर, उसके पास जो पैसा रहता है वो इधर उधर घूमने में पैसा खर्च कर डालते हैं। उसके बाद में फिर लड़की परेशान हो जाती है कि मेरी फैमिली के बगैर अब मैं क्या करूँगा, ये कुछ कमाता नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जानी चालू हो जाती है और फिर होता है इसका काउंटडाउन और ये आता है अंदर लास्ट में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो लड़के को भागना है तो उसको उसका आधार कार्ड या उसका एलसी सब कुछ प्रूफ लेके भागना चाहिए। और दूसरी बात कि उसको पहले तो अपना कोई जगह पे जाके धंधा सेट करना चाहिए, वो उधर वेल सेट हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि मैं लड़की को ले जा रहा हूँ तो ये लड़की को मैं सुखी रख सकता हूँ लाइफ टाइम। ऐसा है तो ही वो सक्सेस जाएगा, नहीं तो लव मैरिज सक्सेस होता नहीं है। क्योंकि पहली बात तो उस समाज के सामने पड़ता है, समाज की सिस्टम के खिलाफ पड़ता है, तो उसको समाज सपोर्ट तो नहीं करेगा, लड़की के समाज वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके सामने अगर लड़ना है तो आर्थिक रीत से पहले तो सक्षम होना पड़ेगा आपको। तो ये सब बातें बहुत कुछ ध्यान रखनी पड़ती है। मैं तो ये कहता हूँ कि भागने से पहले अगर हो सके तो सामाजिक तौर पे मतलब मैरिज करने की कोशिश कीजिए। अगर लास्ट में आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो ही ये कदम उठाइए। और कदम अगर उठाना ही है तो सबसे पहली बात है कि लड़की 18 साल के ऊपर की होनी चाहिए, नहीं तो आपको आपके ऊपर पॉक्सो की कलम लग सकती है और उसमें आप 99% नहीं छूटते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। क्योंकि एक लड़का तो नाबालिग लड़की को मतलब 17 साल की लड़की को लेके भागा था, उसके पीछे लड़की के माँ बाप ने कंप्लेंट भी कर दिया। तो वो 5 साल वो लोग बाहर भागते हुए रहे, बाहर वो लड़का धंधा करता था, तो लड़की को एक लड़का भी हो गया। उसके बाद वो पकड़ाया, कंप्लेन हुई थी तो उसको पकड़ना तो था ही, उसको पकड़ाया, वो पकड़ाया और जेल में आया। जेल में आने के बाद फिर उसका केस चला तो जो उसके साथ लड़की थी वो बच्चा लेके कोर्ट में खड़ी रह गई कि सब इसके सिवा मेरा कोई नहीं है, इसके सिवा मेरा पालन पोषण कोई नहीं कर सकता। लेकिन जज साहब ने क्या बताया कि इसके ऊपर पॉक्सो की कलम लगी है। लड़की 18 साल के नीचे की रहती है तो खुद की उसमें बुद्धि नहीं रहती, उसका दिमाग नहीं रहता है, तो वो गुनाह तो बनता ही है कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से। तो उसको 5 साल की सज़ा लगी थी फिर भी, और लड़की उसके साथ थी फिर भी सज़ा लगी थी। तो 18 साल के ऊपर की लड़की होनी चाहिए, खास बात ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप अगर भाग जाते हो लड़की को लेके तो कहीं और जाके कोई भी सिटी में आप उसके साथ कोर्ट मैरिज कर सकते हो। कोर्ट मैरिज करने के बाद अगर आपको लगता है कि लड़की वाले बहुत मतलब कि गुंडा टाइप के लोग हैं तो आप सिक्योरिटी भी मांग सकते हो पुलिस स्टेशन से या कोर्ट से कि हमको ऐसी सिक्योरिटी चाहिए, नहीं तो हमको मार डालेंगे। और आपको अगर किसी ने मारने की धमकी दिया है तो उसका नाम भी लिखवा दीजिए कि ये आदमी हमको मार डालेंगे, तो सब तमाम जवाबदारी उसकी रहेगी। तो ये सब मतलब ध्यान रखना पड़ता है। और लाइफ टाइम अगर आपने वो लड़की को अगर मानसिक त्रास दिया या परेशान किया तो फिर केस तो आपके खिलाफ वही बनेगा ही। तो आपको 100% यकीन है कि आप वो लड़की को लेके भागोगे तो आप उसको सुखी रख सकोगे या नहीं। सुखी कब रख सकते हो आप कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हो, आप पैसा ठीक से कमाते हो हर महीने, तो लड़की वाले भी आज नहीं तो कल आपके साथ समाधान कर लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ कमाते नहीं हो और आप लड़की को लेके भागे हो तो समझ लो आपको सजा भुगतनी है। आज नहीं तो कल सजा भुगतनी पड़ेगी, या फिर लड़की मतलब अपना जबान पलट देगी तो आपको परेशानी बहुत सारी उठानी पड़ेगी। तो मैंने आपको ये जानकारी दिया। अगर ऐसा कुछ भी है तो मुझे आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं
मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।